लालपुर गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था। कुछ समय के लिए अपनी खेत में खेती करके हुए अपना गुजारा करता था। रामू की माँ बोली, अरे तुम कितने दिन ऐसे अकेले रहोगे? अब तो शादी कर लो। क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं क्या? तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बताओ, मैं उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगी। रामू बोला, पसंद नापसंद ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे खेत जाना है, मेरे पास आज बहुत सारा काम है। आज मैं मजदूरों को भी जल्दी आने को कहा है। ये लो, वो भी आ गए। रामू की माँ बोली, ठीक है, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुमको शादी कर लेनी चाहिए। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तेरा काम कर पाऊँ। रामू बोला, अच्छा माँ, मैं अब जा रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। रामू काम संभालने के लिए खेत चला जाता है। इसी बीच रामू की मौसी वहां आ जाती है। रामू की माँ बोली, अरे भारती, घर पर सारा काम हो गया क्या, जो इतना जल्दी आ गई? रामू की मौसी बोली, अरे मैं बहू को किस लिए लाई हूँ? वही सारा काम संभालती है। अगर मैं काम करती हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता है। रामू की माँ बोली, तुम कितनी भाग्यशाली हो भारती, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से छोटा है, फिर भी तुमने उसकी शादी कर दी। अब घर का कोई काम तुम्हें नहीं करना पड़ता है, और मुझे देखो। रामू की मौसी बोली, सुनो, अच्छा रिश्ता देखकर तुम भी उसकी शादी कर दो। जमुनापुर में एक अच्छा रिश्ता है, उसको मैं जानती हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। रामू से कहो एक बार जाकर उसको देख आए। रामू की माँ बोली, जमुनापुर में वो तो बहुत दूर है भारती, इतना दूर का रिश्ता ठीक रहेगा? रामू की मौसी बोली, हम एक सुंदर और अच्छी लड़की चाहते हैं। अगर वो दूर है तो क्या हुआ, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अरे रामू को भी वो लड़की जरूर पसंद आएगी। रामू की माँ बोली, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। रामू उस शाम खेत का काम खत्म करके घर आता है। रामू की माँ रामू से बोलती है, हाँ वैसे भी 2-3 दिन में खेत का काम खत्म हो जाएगा, बस तेरे लिए जमुनापुर चले जाओ। रामू बोला, क्या मुझे इतनी दूर क्यों भेजना चाहती हो? वहाँ क्या काम है? रामू की माँ बोली, कुछ नहीं, एक रिश्ता आया है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और सुंदर भी है। रामू बोला, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती नहीं मानोगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। 4 दिन के बाद जाऊंगा, जाके मिल के वापस आ जाता हूँ। रामू की माँ बोली, जिस रास्ते से तुम जाओगे वहाँ तुम्हारे एक चाचा भी रहते हैं, एक बार उनसे भी मिल लेना। रामू बोला, हाँ हाँ, तुम हमेशा बताती थी कि मेरे चाचा जमुनापुर में रहते हैं, मैंने उन्हें अब तक नहीं देखा है। अगर उसी रास्ते से जाना है तो एक बार जरूर मिल लूंगा। रामू की माँ बोली, हाँ वो एक बार यहाँ आए थे, तब तुम बहुत छोटे थे, उसके बाद वो नहीं आए, बहुत पढ़े लिखे हैं। उनसे मिले तो उन्हें घर आने को कहना। ऐसे ही 4 दिन बाद तुम जमुनापुर जा रहे हो ना, तो तुम जल्दी निकलना, अच्छा मुहूर्त निकल जाएगा। लड़की के पिता का नाम ज्ञानचंद्र है। जमुनापुर में तुम किसी से भी पूछोगे तो लोग तुम्हें बता देंगे। रामू बोला, अच्छा, अगर मैं अभी चला जाऊं तो मैं वहां कल सुबह पहुंच जाऊंगा। मैं इतनी दूर तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो मैं मना कर दूंगा, ठीक है? रामू की माँ बोली, अभी ऐसे अशुभ बातें क्यों कर रहे हो, चलो जाओ। यह सुनकर रामू जमुनापुर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद रामू कहता है, मैं काफी लंबा सफर तय कर लिया है, अब मैं यही कहीं थोड़ी देर आराम भी कर लेता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ। ये सोचकर रामू अपने साथ लाया खाना खाने लगता है, अपने साथ लाया ताजा पानी पीता है और अपनी यात्रा वापस शुरू करता है। इस दौरान दो औरतें बातें करती आ रही थी, जो सर पर पानी के मटके उठाए हुई थी। इतनी दूर से पानी लाने मेरे बस की बात नहीं है, काश हमारे पास भी एक कुआं होता तो हम उसमें से अच्छा पानी ले लेते। दूसरी औरत बोलती है, हाँ कुआं होता तो कितना अच्छा होता, मुझे उस मोहन से ये पानी खरीदना पसंद नहीं है। वैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। हमारा आधा दिन पानी लाने में और बाकी का दिन काम करने में ही निकल जाता है। अगर हमारे आदमी गांव से 10 मील दूर चले जाएं तो उन्हें काम मिल सकता है। दूसरी औरत बोली, हाँ हाँ, यहाँ 10 मील तक तो कोई जगह खेती करने के लायक नहीं है। हम केवल बारिश पर निर्भर कर फसल नहीं उगा सकते, और ये भी तो नहीं पता कि बारिश कब होगी, और हम तो ये भी नहीं जानते कि होगी या नहीं। इस तरह जीने का क्या मतलब है? लेकिन ये तो हमारी रोज की कहानी है, आज क्या नया है? इस बीच रामू कुछ दूर तक सफर तय कर चुका था। रामू बोला, आज सूरज बहुत तेज है और मेरे पास पीने का पानी भी खत्म हो गया है। कोई पानी लेकर आ रहा है, चलो उसमें उससे पूछता हूँ थोड़ा पानी देने के लिए। रामू उन दोनों औरतों के पास गया और बोला, सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जो पानी मैं अपने साथ लाया था वो खत्म हो गया है, क्या इस कटोरे में थोड़ा सच पानी डाल सकती हैं? आप मैं उससे अपनी प्यास बुझा लूंगा। तभी एक औरत बोली, है भगवान, आप वो मांग रहे हो जो आपको इस
गांव में नहीं मांगना चाहिए, हम आपको ये पानी नहीं दे सकते, हम इसे दूर से खरीद कर ला रहे हैं। एक घड़ा 2 रुपए का है। रामू बोला, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पानी खरीदना पड़ता है? यहाँ पानी बिकता है, कमाल की बात है। एक औरत बोली, क्यों नहीं बेचेंगे? मुझे लगता है आप इस गांव में पहली बार आए हैं। आपको यहाँ 10 मील दूरी तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिल सकती है। अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ से 5 मील दूर तक मोहन की दुकान है। आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा, लेकिन आपको असल दाम से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पानी भी उसी की दुकान से खरीद लीजिए। रामू बोला, सच में कौन है वो महान आदमी जो ये पानी बेचता है? और वो खुद पानी कहाँ से लाता है जहाँ से आप लोगों को नहीं मिल सकता है? क्या उसने कोई तंत्र मंत्र सीखा है? तभी औरत बोलती है, पूरे गांव में सबसे अच्छे पानी का कुआं उस मोहन के घर में है और कहीं भी अच्छे पानी का कुछ नहीं है। खुदाई के बाद भी पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं मिली। यह सब जानते हुए कि और प्रयास करना मूर्खता है। तो अब हम सब उस मोहन के घर जाते हैं और पैसों से अच्छा पानी खरीदते हैं। तब रामू बोला, ठीक है, मैं अभी उस मोहन के घर जाता हूँ और पानी खरीदता हूँ, लेकिन मुझे वहां पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 5 मील दूर पैदल चलना पड़ेगा। मुझे उसके लिए ताकत चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा पानी पीने की जरूरत है। अगर आप कटोरे में पानी नहीं देना चाहती तो हाथ में ही दे दीजिए, मैं उससे प्यास बुझा लूंगा। रामू हाथ से पानी लेता है और उससे द्वारा दिए गए पानी पीता है और उनके द्वारा दिए गए पानी पीता है और मोहन की दुकान की ओर चल देता है। 1 मील का सफर तय करने के बाद रामू बोलता है, अरे आज सूरज कितना तेज है, जिसके कारण मुझे बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पानी देने वाला भी कोई नहीं है। रामू ऐसा सोच ही रहा था कि एक आदमी घड़ा लेकर आता है। उसने रामू को देखा और बोला, अरे साहब, आप बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या आपको पानी चाहिए? बोलिए, पानी चाहिए। फिर रामू बोला, अगर आप इस गांव में मुझसे आप पानी के लिए पूछ रहे हो तो फिर आप तो भगवान के समान हैं। जरा इस कटोरे में पानी दे दो। वो आदमी बोला, अरे अरे, मेरी इतनी तारीफ मत करो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पानी दूंगा? मैं इस घड़े के पानी को 2 रुपये में ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपना कटोरा भरने के लिए मुझे 4 रुपया देने होंगे। चाहिए तो बताओ, क्या चाहते हो, मैं कटोरा में पानी भरूं या नहीं? नहीं तो मैं चला। रामू बोला, ठीक है, मैं 4 रुपया देता हूँ, इस कटोरे को पूरा पानी से भर दो। वो आदमी कटोरों के पानी से भर देता है। फिर रामू बोलता है, ये क्या, तुमने मटके से बहुत थोड़ा सा पानी कटोरे में डाला है, बाकी पूरा पानी ले जा रहे हो। क्या यह छोटा कटोरा 4 रुपये का है? बताओ, क्या ये सही है? वो आदमी बोला, ये मेरा काम है साहब, इस तरह मैं राहगीरों की प्यास बुझाता हूँ और उनसे पैसे लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कटोरे को भरने के 4 रुपये लगेंगे। रामू बोला, आप सही हैं, कह रहे हैं। ये लीजिए 4 रुपये। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पानी को भी खरीद कर पीऊंगा। कर भी क्या सकते हैं। वैसे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या यहाँ आसपास कोई धर्मशाला है जहाँ जाकर मैं अपना पेट भर सकूं? वो आदमी बोला, यहाँ पानी मिलना मुश्किल है और तुम धर्मशाला की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें धर्मशाला जाना है तो कम से कम 10 मील दूर तक चलना होगा और वहां भी भोजन कम मिलेगा। ये कोई नहीं जानता। तो रामू बोला, यहाँ धर्मशाला नहीं है तो खुद तो बनाकर खा ही सकते हैं। वो आदमी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ से 4 मील दूरी तक मोहन की दुकान है, वहां पर नमक दाल अच्छा पानी जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आराम से जाना। रामू के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए रामू मोहन की दुकान की तरफ निकल पड़ा। उसने रास्ते में एक किसी को कहते हुए सुना, पानी पानी। रामू मन में सोच रहा है, ऐसा लगता है कोई पानी के लिए तड़प रहा है। थोड़ा आगे जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा पानी के लिए तड़प रहा था। रामू पास जाकर देखा और बोला, लो पानी पी लो। रामू ने उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई। वहां से गुजर रहे एक आदमी ने उसे देखा और उसके पास आया और बोला, ये क्या कर रहे हो? लगता है इस गांव में नए हो, इसे अच्छा पानी देना मना था, तुम ये नहीं जानते? ध्यान रखो, अगर तुमने इस आदमी को पानी दिया तो हमारा मोहन गुस्सा हो जाएगा। इस आदमी को पानी देने से तुम्हारा मोहन गुस्सा क्यों हो जाएगा? देखो ये प्यास से कैसे तड़प रहा है। तो वो आदमी बोलता है कि इस बूढ़े आदमी ने इस गांव को धोखा दिया है। अगर तुमने इस बूढ़े आदमी को पानी दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। इस बूढ़े आदमी की ऐसी दुर्दशा का कारण क्या है? तो वो आदमी बताता है, दरअसल इस बूढ़े आदमी ने इस गांव के सभी आदमी को ठगा है। फिर वो बूढ़ा आदमी की कहानी बताता है। वो बूढ़ा गांव में जाकर सभी गांव वालों से बोलता है, चारों तरफ जमीन बंजर है और तुम लोग प्यास के लिए इतनी दूर से ताजा लेकर आ रहे हो।
मैंने कहा है वहाँ ऐसा करोगे तो ये गांव जल संकट से मुक्त हो जाएगा। तभी एक गांव वाला बोलता है, चाचा इस मोहन ने कहा है कि इस गांव में इसके अलावा कहीं पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमने कई जगह खुदाई भी की है लेकिन कहीं पानी नहीं मिला, तो तुम्हें कैसे पता कि किस जगह पानी मिलेगा? तो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं इस फील्ड का ज्ञानी हूँ, मैंने इसके बारे में पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ कि पानी कहाँ मिलेगा। मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ खुदाई करो और देखना पानी जरूर मिलेगा। ये सुनकर मोहन वहाँ पहुंच जाता है और बोलता है, किस बारे में बात कर रहे हो? मैं हर जगह देख लिया, कहीं पानी नहीं मिला, और अगर तुम नई नई बातें बताओगे तो यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। साहब आप मेरी बात मानकर तो देखिए, जहाँ मैंने कहा है वहाँ देखिए पानी जरूर मिलेगा। मोहन बोला, ठीक है, हम वहीं देख खोदेंगे जहाँ तुमने कहा। अगर वहाँ पानी नहीं मिला तो तुम्हें उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। अगर सहमत हो तो बोलो। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं सहमत हूँ मोहन, मैं ठीक हूँ, बता सकता हूँ कि पानी कहाँ मिलेगा। चाहो मुझसे वादा कर लो। मोहन बोला, ठीक है, जहाँ तुमने कहा था वहां पानी मिला तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, नहीं तो इस इलाके में कोई तुमको पानी नहीं देगा। ठीक है, हम दोनों चलते हैं, मुझे दिखाओ कि पानी कहाँ मिलेगा। मोहन गांव के लोगों की जगह बूढ़े आदमी के साथ अकेला जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि पानी इस जगह मिलेगा, लेकिन मोहन ने बूढ़े आदमी की बताई गई जगह के अलावा कहीं और खोदने का आदेश दिया। मोहन बूढ़ा आदमी को बोलता है, अब क्या तुमने कहा यहाँ पानी मिलेगा? कोई पानी नहीं है। गांव वालों की सारी मेहनत बेकार गई, तुमको इसके अनुसार सजा दी जाएगी। बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस जगह पर खुदाई करने को नहीं कहा था, मैंने जो जगह बताई थी तुमने उस जगह के अलावा कहीं और जगह खोदा, इसलिए पानी नहीं मिला। असली जगह उस जगह से 100 फीट दूर है। वो बूढ़ा आदमी कुछ भी कहे, मोहन बिना सुने गांव के लोगों को मुहरा कर देता है। आज से इस बूढ़े को किसी ने खाना पीना दिया तो मेरी दुकान से कभी कोई सामान नहीं मिलेगा। मेरे आदमी तुम्हें देख रहे हैं। उस आदमी ने रामू को जो हुआ था सब बता दिया। इस बूढ़े आदमी को गांव के साथ धोखा दिया, उसकी सजा मिल रही है। इसी बीच दो आदमी बर्तन लेकर वहां आ जाते हैं। वे पता लगाने आए थे कि वहां क्या चल रहा है। वे दोनों बोले, आधे घंटे पहले स्वरी की मोहन की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। हमें इसकी जानकारी तब मिली जब हम पानी पीने गए थे। गांव में एक ही कुआं था, वो भी बंद, अब क्या करें भगवान, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इस बूढ़े आदमी के पास रामू बोला, एक दिन पता चलेगा कि तुम कितने मूर्ख हो। ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, ये एक क्षेत्र विशेषज्ञ है। ये जो इंसान है जो आपके गांव को बचा सकता है। मोहन यह जानकर गुस्से में आ जाता है कि रामू ने बूढ़े आदमी को पानी दिया है। मोहन बोला, इस बूढ़े आदमी को गांव से पानी देने से मना किया गया था, ये जानते हुए भी तुमने इसे पानी क्यों दिया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम्हें पता है? जानते हो? रामू बोला, मुझे सब पता है, मैं वहां खुदाई करूंगा जहां ये बूढ़ा आदमी मुझे बता रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो तुम मुझे कुछ मत देना, लेकिन अगर पानी मिल गया तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। क्या तुम सहमत हो? जवाब दो। अब मोहन बोला, मैंने पहले ही खोदा था, नहीं मिला, अब दोबारा नई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे 1000 रुपये नहीं चाहिए। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? क्या तुम्हें इस बूढ़े आदमी के अतीत के बारे में नहीं पता है? रामू गांव वालों से बोलता है, देखा, ये मोहन तुम्हें लोगों को धोखा देना चाहता है। अब रामू मोहन से कहता है कि ये बताओ कि क्या तुम मेरी ये शर्त मंजूर है? मैं ये सब इस गांव के बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा करो तो गांव ऐसे जगह ढूंढने के लिए हर कोई राजी हो जाता जहां पानी मिलेगा, और कुआं खोदने लगते हैं। रामू उस बूढ़े आदमी से पूछता है, साहब आप मुझे बताइए किस जगह पानी मिलेगा, मैं वहीं खुदाई शुरू करूंगा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, कहीं और क्यों, मैं जहाँ हूँ वहीं खोदो, 20 फीट खोदने पर पानी मिलना तय है। ठीक है, खोदो। जहाँ बूढ़े आदमी ने कहा था उन्होंने वहीं खोदा। वहाँ 20 फुट खुदाई करने से पहले ही पानी मिल गया। इसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और वहाँ एक कुआं बना दिया। तभी रामू बोला, इस मोहन ने अपने कारोबार के लिए आप लोगों को ठगा है। ये कितना घिनौना कारोबार कर रहा है, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर पानी तक बेच रहा है। मैं इसके खिलाफ राजा के पास शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ, या फिर आप ही बताइए कि इसे कौन सी सजा दी जाए। आप लोग ही बताइए। गांव वालों में से एक ने बोला, कोई और सजा क्यों, इतनी ही काफी है।
कि हमारे गांव को पानी देने वाले भगवान समान आदमी ने जो सजा सही है, जो परेशानी उठाई है, वही सजा हम मोहन को देंगे। उस दिन के बाद से किसी ने मोहन को पानी या खाना नहीं दिया और उस गांव के लोगों ने मोहन को वैसी ही सजा दी जैसी उस बूढ़े आदमी को मिली थी। बाद में रामू जमुनापुर पहुंच जाता है, लड़की को देखता है और कहता है कि वो उसे पसंद है और शादी कर लेता है और खुशी से रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।